हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के लिए साइंस का टॉपिक। साइंस के वो टॉपिक जो आपको अक्सर परेशान करते हैं पेपर में, और किस प्रकार आपको वो तैयार करने हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए आपको लेके चलता हूँ साथ में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी टॉपिक साइंस में एसएससी जीडी के अंतर्गत इस बार पूछे जाने वाले हैं, जिनकी अच्छी संभावना, वो भी मैंने टॉपिक इंक्लूड किया। और विगत वर्षों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका भी मैं इसमें विश्लेषण करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फिजिक्स फिजिक्स में तो क्या क्या टॉपिक मैन होते हैं। नंबर 1 पे टॉपिक आपका दिख रहा है जैसे मात्रक एवं राशियां। तो पहला ही चैप्टर होता है मात्रक एवं राशियां। मात्रक में क्या मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और राशियों में सदिश सदिश राशियां, इनके मात्रक और उनकी विमाएं भी थोड़ी बहुत पूछी जा सकती हैं कहीं कहीं। और जैसे कि अब मेन चैप्टर की बात करें, जैसे ध्वनि है। ध्वनि चैप्टर से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि जैसे सबसे अधिक ध्वनि किस में होती है, धातु में, अधातु में, द्रव में, मतलब ठोस में, द्रव में, गैस में। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पृष्ठ तनाव और केशिकत्व। पृष्ठ तनाव के साथ साथ पढ़ेंगे केशिकत्व, फिर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण और गति। गति में आपके न्यूटन के गति के नियम आ जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। प्रथम गति का नियम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से उनको जो फैक्ट है, जो मतलब थियोरिकल जो क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का कौन सा नियम है, इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है। बल बल से चैप्टर से कुछ क्वेश्चन या मात्रक पूछे जा सकते हैं बल चैप्टर से। उसी प्रकार ऊष्मा भी एक चैप्टर, ऊष्मा। ऊष्मा के बाद अब हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश भी वही चैप्टर पढ़ता है जो प्रकाश में जिस प्रकार लाइट किस प्रकार से मतलब रेस चलती है, या निर्वात में, या मतलब वायु में सबसे अधिक प्रकाश का चालन कहाँ पे सबसे अधिक होता है। विद्युत का, विद्युत में पूछा जा सकता है विद्युत का चालन सबसे अधिक कौन है, अर्धचालक क्या है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लेंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस से क्वेश्चन बनते हैं। और दर्पण से भी क्वेश्चन आ सकता है एक दो। तो उसी जब लेंस पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहां से दर्पण भी आप थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा। दो दर्पण है, दो ही लेंस है। ठीक है। मानव नेत्र दर्पण की, मानव नेत्र दर्पण से जैसे कॉर्निया क्या होता है, नेत्रिपटल क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या उनका पूछा जा सकता है कि लेंस जो मानव नेत्र का है वो किस प्रकार के किसके भांति कार्य करता है। तो न्यूटन के नियम जो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, कार्य क्या है, इसको समझना भी जरूरी है, तभी आप कुछ चैप्टर को क्लियर कर पाओगे। जैसे चाल को, वेग को, त्वरण को समझोगे, तभी आप गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर क्लियर कर पाओगे। शक्ति का जो आपको पढ़ना है। इनके साथ साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है, विभिन्न आविष्कार एवं खोजें। तो विभिन्न आविष्कारक और आविष्कार और उनकी खोजें, ये जरूर देख लीजिएगा। और नाभिकीय विखंडन और संलयन, छोटे छोटे से चैप्टर है, इनको देख लीजिएगा। इनसे फैक्टर जो भी पूछा जाएगा फिजिक्स में, यही पूछा जाएगा। अगर इनसे कुछ बाहर भी नहीं पूछा सकता। और आपके साथ यहीं पे 3 से 5 क्वेश्चन यहीं पे बनेंगे। जो भी बनेंगे साइंस से 3 या 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी बने, तो इन्हीं टॉपिकों से बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी बात करते हैं दूसरा आपका केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से बात करते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो केमिस्ट्री की बात करें तो नंबर 1 है केमिस्ट्री में द्रव व इसकी अवस्थाएं। द्रव व इसकी अवस्थाएं किस प्रकार की, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है। द्रव्य द्रव्य होता है, द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। द्रव्य का मतलब कोई पदार्थ होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार से समझे। परिवर्तन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तथा परमाणु की संरचना पूछी जा सकती है। विलयन, संतृप्त असंतृप्त विलयन को लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन। ठीक है। धातुएं, अधातुएं, यौगिक, खनिज अयस्क इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं। जैसे कॉपर का अयस्क पूछा जा सकता है, सिल्वर का अयस्क पूछा जा सकता है, लोहे का अयस्क पूछा जा सकता है। कार्बन और उसके यौगिक पूछे जा सकते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट है। इनके मतलब कुछ क्वेश्चन फैक्ट जो बनते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर आप पढ़ लीजिएगा वर्बल लाइनर से। अम्ल और क्षार पूछे सकते हैं। लवण का क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच स्केल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओजोन कहाँ पे सबसे बड़ा छिद्र है, ओजोन गैस क्या है, इस प्रकार की। ओजोन में कौन सी गैस के परमाणु होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, दोनों एल्कोहल आपको पढ़ने हैं। विस्फोटक पदार्थ की बात करें तो टीएनटी है। और तुम्हारा ये विस्फोटक पदार्थ जो भी होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। पोषण की बात करते हैं तो पोषण में आपका न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं कि मृदा में पोषण के कौन कौन से तत्व होते हैं, और मानव जीवन में पोषण के लिए कौन कौन से तत्व उपयोगी होते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण की बात करें तो वायुमंडलीय प्रदूषण से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षेत्र और प्रमुख आविष्कारक खोजें जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में 2 भाग होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में आपको ध्यान रखिएगा, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान से क्वेश्चन वहीं से बनेगा। जैसे कि आपका बायोलॉजी टॉपिक जो है, जंतु विज्ञान से क्वेश्चन क्या बनेगा, पाचन तंत्र और आहार नाल, आमाशय, आंत्र। तो पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है आपको, आहार नाल। आहार नाल यानी मुख से क्या होता है, आहार एंजाइम क्या क्या मुख से निकलते हैं। आहार नाल कितनी लंबी होती है,
ठीक है। आमाशय में कौन सा किस प्रकार का आमाशय का भाग होता है। फिर यहीं पे आपको लीवर भी पढ़ना है, ठीक है। आंत्र पढ़नी है। लीवर आपका चला जाएगा किसमें, ग्रंथियों में। जब आप ग्रंथियां पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे लीवर पढ़ेंगे। लीवर को हिंदी में यकृत भी बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र यानी हृदय के बारे में पढ़ना है। हृदय किस प्रकार से पंप करता है, उस चीज के बारे में देखना है। श्वसन तंत्र, फेफड़ा और मानव कंकाल के बारे में पढ़ना है। तो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। श्वसन तंत्र में आप पढ़ेंगे फेफड़े के बारे में। मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे आप 206 हड्डियों के बारे में। उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो वृक्क और नेफ्रॉन जो होते हैं उत्सर्जन तंत्र, और पसीना और श्वसन में हम CO2 को बाहर निकालते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। मानव ग्रंथियां, मानव ग्रंथियों की बात करें तो अग्नाशय है, पिनियल है, पीयूष है, थायराइड है, हाइपोथैलेमस है, यकृत है, पिट्यूटरी, ये सब ग्रंथियां आपको पढ़नी है। और इनसे कुछ क्वेश्चन वन लाइनर अगर बन सकता है तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। विटामिन से क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन ए, विटामिन बी के सारे बी कॉम्प्लेक्स, B1 B3 B5 B7 B6 B9 B12 ऐसे करके विटामिन जो हैं, और C D E और के विटामिन, ठीक है। पोषण की बात करते हैं तो पोषण में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसके बारे में जानना है। रोग, स्वास्थ्य और उपचार, कुछ रोग होते हैं जिनके उपचार भी बताए गए हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, तो उनको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ए वन लाइनर क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है। फिर विषाणु जनित रोग की बात करते हैं तो विषाणु जनित रोग भी पूछा सकता है। कवक जनित रोग पूछा सकता है कि जैसे गंजापन है, गंजापन किससे होता है, कवक से होता है। जीवाणु जनित रोग जैसे प्रोटोजोआ से आदि। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपसे पूछा सकता है। जंतुओं में विभिन्न तत्वों की कमी से होने वाले रोग, अवशेषी अंग के बारे में पूछा सकता है। जंतुओं में विभिन्न तत्वों की कमी से होने वाला रंग जैसे कि रोग है, जैसे कि आप जस्ता की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये तत्व हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग, इनको विशेष रूप से ध्यान में देखना है। बॉटनी के इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान में अगर आपको क्या देखना है, वनस्पति विज्ञान में मैन फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, जैसे कोशिका के बारे में पढ़ना, थोड़ा बहुत पादप जगत के बारे में पढ़ना है कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से जगत में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक को याद रखना है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख याद रखने वाले टॉपिक को एक साइड कर लीजिएगा, उनको एक साथ पर डे 10-10 नाम पढ़िएगा, ठीक है। जब तक पेपर आएगा आपका कम से कम आपको 500 नाम पढ़ने हैं, 500 खोजें पढ़नी है, 500 प्रकार के नाम पढ़ने हैं, 500 प्रकार की उनकी प्रमुख शाखाएं और उनसे संबंधित आविष्कारक भी जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो भी पढ़नी है। तो उससे होगा क्या कि आपको 500 में हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी पूछा सकता है। डज नॉट मैटर कि आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन के लिए आपको तीनों साइंस पढ़नी जरूरी है, लेकिन उन साइंस का मैं आपको सिर्फ छांट के बाद बता रहा हूँ कि आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। फल और उनके खाने योग्य भाग पूछा सकता है बॉटनी में। तो फल में क्या खाने योग्य उनका भाग होता है, जैसे सेब का है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, केले का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। और मौसम्मी है, मौसम्मी संतरा है, इस प्रकार से जो फल है। और आलू, सब्जियों में जैसे आलू है, ये क्या है, ये फल है, सब्जी है, तना है, इस प्रकार जड़ है, क्या पूछा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनते हैं। फल तथा सब्जियों में रंग पूछे सकते हैं कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, मिर्च हरी रंग कब होती है, लाल रंग क्यों हो जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सकते हैं, ठीक है। स्वाद में उनका कंसेप्शन, जो मतलब मूली है, मूली का तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उनके पदार्थ भी पूछ सकते हैं, किन पदार्थों के कारण ऐसा होता है। पौधों में विभिन्न तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछा सकता है, जैसे जिंक है, जैसे जड़न की कमी से कौन सा रोग होता है। और गेहूं आदि फसलों में जो होने वाले रोग हैं उनको भी आपको देखना है। कवक से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। ये मैंने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन कुछ फैक्ट जो होते हैं मेन करने वाले, उनको ध्यान से देख लेना है। वानस्पतिक नाम को भी देखना है, साथ ही साथ वानस्पतिक नाम जैसे कि आपका पूछ सकता है बरगद का वानस्पतिक नाम, नीम का वानस्पतिक नाम, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था आपका साइंस पोर्शन, और साइंस पोर्शन में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पूछा भी जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको मेन फैक्ट इन्हीं को पढ़ना है, इनके अलावा कुछ छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी साइंस को निचोड़ लेके आया हूँ और यही टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं SSC GD के अंतर्गत अभी तक। और चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते रहेगी इसी प्रकार के स्ट्रेटजी वीडियो और भी टॉपिक पे लेके आऊंगा। और GS का किसी दिन पूरा एक कॉम्बो बैक बनाऊंगा कि GS में आपको कैसे 1 महीने के अंदर